30 जनवरी 1925 जब फ्लॉयड कॉलिंस जमीन के अंदर मौजूद एक क्रिस्टल चैम्बर तक पहुंचने के लिए रास्ते की तलाश में केव के अंदर जाता है। ये केव इतनी छोटी और तंग थी कि सिर्फ लेट कर ही इसमें से गुजरा जा सकता था। केव के अंदर एक पॉइंट ऐसा था जिसे देखकर बहुत से एक्सपर्ट हार मानकर वहां से वापस जा चुके थे, क्योंकि इस पॉइंट पर सिर्फ 9 इंच का एक होल था जिसमें से सिर्फ फ्लॉयड कॉलिंस ही गुजरकर आगे गया था। और इस होल में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ और कैसे 14 दिन तक वो उसमें ट्रैप हो गया और कैसे उसको बाहर निकाला गया, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। Collins had been trapped in a Kentucky cave by a falling boulder, and the whole wanted to know from hour to hour what progress his rescuers were making. हमारे चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्लॉयड कॉलिंस अमेरिका के शहर कैनेटकी का रहने वाला था। ये 1925 के दिन थे। उन दिनों गारों की तलाश ने पूरे मुल्क में एक हलचल मचा रखी थी, जिनसे बहुत सी नई दरियाफ्तें हुई जो साइंसदानों और विजिटर्स के लिए तवज्जो का मरकज बनी। केव्स के अंदर अजीबो गरीब दरियाफ्तें करके लोगों ने बहुत पैसा कमाया और देखते ही देखते ये एक प्रोफेशन बन गया। फ्लॉयड कॉलिंस भी इन्हीं में से एक था। फ्लॉयड को एक सैंड केव मिली थी जिसमें जमीन से 60 फुट गहराई में एक क्रिस्टल चैम्बर मौजूद था, लेकिन मसला ये था कि वहां जाने का रास्ता बिल्कुल ही छोटा था। फ्लॉयड उसी रास्ते को बड़ा करने के लिए केव के अंदर गया। वो उस 9 इंच के होल में से बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। चारों तरफ नुकीले क्रिस्टल्स थे जो उसके जिस्म पर चुभते और उसे आगे जाने से रोक रहे थे। ये इतना तंग रास्ता था कि वो सिर्फ अपने पैरों को पुश करके ही आगे बढ़ रहा था। उस होल को पार करने के बाद वो एक खुले रास्ते में पहुंच गया था। उससे आगे एक 10 फुट की गहराई थी। वो पत्थर के साथ रस्सी बांधकर नीचे उतर जाता है। अब आगे से केव बंद थी जिसे उसको खोलना था ताकि दूसरी तरफ मौजूद चेम्बर में पहुंचा जा सके। ये ऐसी जगह थी जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये व्हाइट क्रिस्टल से बनी हुई थी जिनकी अपनी रोशनी थी। अब कॉलिंस रोज वहां से पत्थर हटाता और ये उसका एक मामूल बन गया था। हर रोज की तरह आज भी वो काम करने के बाद वापस जा रहा था। उसके पास एक लाइट भी थी। आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से लाइट गिर जाती है और गिरकर टूट जाती है। अब केव के अंदर एकदम अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। जब वो आगे बढ़ने के लिए अपने पैरों को पुश कर रहा था, तभी उसका पाँव एक पत्थर पर लगता है और वो पत्थर टूटकर उसके पाँव पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह केव के अंदर अटक कर रह जाता है। उसके हाथ पत्थर तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि वो बैठ नहीं सकता था। इसलिए वो अपने दूसरे पाँव से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर केव में फिट हो गया था, इसलिए अब वो हट नहीं सकता था। और वो जैसे ही हिलने की कोशिश करता और भी पत्थर ऊपर से गिरने लगते जो उसके आसपास गिरते और रास्ता मजीद तंग हो गया। और उसके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि बाहर से कोई उसकी मदद करे। उसके लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो केव में 50 फुट गहराई में मौजूद था। उसकी आवाज को कोई नहीं सुन सकता था। वो कुछ देर आराम करता और फिर चिल्लाने लगता। इस हालत में उसे एक रात और एक दिन गुजर गया था। भूख और प्यास की वजह से हालात मजीद बिगड़ते जा रहे थे और अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। फ्लॉयड पहले भी अपने फादर के साथ मिलकर एक केव तलाश कर चुका था, लेकिन उसमें कोई यूनिकनेस नहीं थी, इसलिए वहां कोई ज्यादा विजिटर्स भी नहीं आते थे। इसी वजह से अब उसे किसी नई केव की तलाश थी और फिर उसे ये सैंड केव मिली और उसके प्रॉपर्टी ऑनर के साथ 50% पार्टनरशिप पर उस केव पर काम शुरू कर देता है। ये केव हाईवे के करीब थी और इसमें एक स्पेशल चेम्बर भी था, इसलिए अब यहाँ विजिटर्स का रश लगने वाला था। आखिरकार कुछ महीनों बाद उस क्रिस्टल चेम्बर में दाखिल हो जाता है। उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो उस जगह आने वाला पहला इंसान था। वो जल्दी से इस जगह के बारे में अपनी फैमिली को बताना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से वापस आने लगता है।
और वापस आते हुए वो केव में फंस जाता है। अगले दिन प्रॉपर्टी ओनर केव के पास पहुंच जाता है। केव के बाहर फ्लॉयड का कोट और हैट को लटका हुआ देखकर वो केव के अंदर चला जाता है और कॉलिंस को आवाजें देता है, लेकिन उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो केव के और अंदर जाता है और उस 9 इंच के होल के पास पहुंचकर फ्लॉयड को आवाज लगाता है। फिर अंदर से उसे फ्लॉयड के चिल्लाने की आवाज आती है। बी डेल प्रॉपर्टी ओनर वापस जाता है मदद लाने के लिए और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। केव चूंकि हाईवे के करीब थी, इसलिए केव के बाहर लोगों की एक भीड़ जमा हो गई थी। होमर कॉलिंस, जो कि फ्लॉयड कॉलिंस का छोटा भाई था, फ्लॉयड ने केव में आने से पहले होमर को बताया था कि वो केव में काम करने जा रहा है। जब होमर को पता चलता है कि उसका भाई केव में फंसा हुआ है, वो अपने भाई को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो केव के अंदर जाता है और उसी 9 इंच के होल से गुजरकर फ्लॉयड के पास पहुंच जाता है। होमर देखता है कि फ्लॉयड के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर हैं, जिन्हें उसको वहां से हटाना होगा। लेकिन सबसे पहले होमर फ्लॉयड को ब्रेड और कॉफी पिलाता है ताकि उसे गर्मी मिल सके। अब होमर वहां से पत्थर हटाना शुरू कर देता है। मसला ये था, जहां होमर खड़ा था वो जगह बहुत कम थी, इसलिए वो एक छोटे कैन की मदद से पत्थरों को हटा रहा था। और कुछ घंटों बाद वो केव से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि बाहर लोगों की एक भीड़ जमा हो गई थी। इनमें से काफी सारे रिपोर्टर्स भी थे जो होमर से बात करना चाहते थे, लेकिन होमर किसी को भी कोई जवाब नहीं देना चाहता था। होमर के बाद काफी लोग केव के अंदर गए और उस 9 इंच के होल को देखकर वापस आ जाते। फ्लॉयड को इस हालत में 3 दिन गुजर जाते हैं और फिर 2 फरवरी को एक विलियम नाम का रिपोर्टर होमर से बात ना होने की वजह से खुद अंदर जाने का फैसला करता है और आखिर वो इस 9 इंच के होल को पार करके फ्लॉयड के पास पहुंच जाता है। और फ्लॉयड की हालत देखकर वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि फ्लॉयड की हालत बहुत बुरी थी। कुछ बातें करने के बाद वो भी केव से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो फ्लॉयड की स्टोरी को डिटेल से अखबार में छापता है और अब ये एक नेशनल न्यूज बन जाती है। अब होमर का एक साथी रॉबर्ट केव के अंदर जाकर फ्लॉयड से मिलता है और फ्लॉयड को रस्सी के जरिए बाहर खींचने का फैसला करता है। फिर ये तीनों, होमर, विलियम और रॉबर्ट, फ्लॉयड को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लॉयड के ऊपर केव की सीलिंग थी, जिससे उसका सीना केव की सीलिंग से टच हो जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसलिए इस आइडिया को छोड़ दिया जाता है। बाहर खड़े लोगों की तादाद 10,000 तक पहुंच चुकी थी और 5 दिन बाद 4 फरवरी को गवर्नमेंट की तरफ से कार माइकल को फ्लॉयड को रेस्क्यू करने के लिए भेजा जाता है। माइकल केव एक्सपर्ट था, वो अपने साथ कुछ मिलिट्री के लोग भी लाया था। केव के बाहर खड़े हजारों लोगों की हलचल की वजह से केव के गिरने का खतरा भी बढ़ गया था, इसलिए माइकल अपनी टीम के एक मेंबर को केव के अंदर जाकर हालात का जायजा लेने के लिए भेजता है। और जब वो अंदर जा रहा था, छोटे छोटे पत्थर गिरना शुरू भी हो जाते हैं। वो फ्लॉयड के पास पहुंच जाता है और उसे देखने के बाद वापस आने लगता है। फ्लॉयड उससे पीने को कुछ मांगता है, वो उसे कॉफी देता है, लेकिन दूसरी तरफ पत्थर गिरने की रफ्तार तेज होती जा रही थी, जिससे वो बहुत डर जाता है और तेजी से बाहर की तरफ भागता है और आखिरकार वो केव से बाहर निकल आता है और उसके कुछ ही देर बाद केव गिर जाती है और फ्लॉयड तक पहुंचने का वो एक रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वो ये था कि केव को ऊपर से खोद कर रास्ता बनाया जाए। कार माइकल की कैलकुलेशन के मुताबिक उन्हें 50 फुट गहराई खोदने के लिए 30 घंटे लगने थे। खुदाई का काम शुरू कर दिया जाता है। फ्लॉयड को ट्रैप हुए 8 दिन गुजर गए थे और अब न्यूज में मुख्तलिफ तरह की अफवाहें भी फैलने लगी थी और लोग इस मामले को फ्रॉड समझने लगे थे। केव का रास्ता बंद हुए 2 दिन गुजर गए थे। यहाँ सवाल ये था कि क्या फ्लॉयड अब तक जिंदा है? जब विलियम केव के अंदर फ्लॉयड से बात करने गया था, तब फ्लॉयड के ऊपर एक बल्ब नस्ब किया गया था ताकि फ्लॉयड को गर्मी मिलती रहे। उस बल्ब को बाहर से एक कॉपर वायर के जरिए कनेक्ट किया गया था। अब इंजीनियर्स ने उस वायर के साथ रेडियो डिवाइस कनेक्ट कर दी थी, जिस पर फ्लॉयड का ब्रीदिंग पैटर्न देखा जा सकता था और उसी से पता चलता था कि फ्लॉयड अब तक जिंदा है। खुदाई करने में जहां 30 घंटे लगने थे, अब वहां 150 घंटे गुजर चुके थे और वर्कर्स अभी तक सिर्फ 40 फीट तक ही खोद सके थे। फ्लॉयड को ट्रैप हुए 12 दिन गुजर चुके थे
اور اب تک وہ بلب جلنا بھی بند ہو گیا تھا اور فلوئڈ کے زندہ ہونے کا بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ آخر 17 دن کے بعد کھدائی مکمل کر لی گئی جب فلوئڈ کو دیکھا اور وہ مر چکا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس کی موت 3 دن پہلے ہوئی تھی۔ فلوئڈ کی باڈی کو نکالے بنا ہی وہ کیو دوبارہ بند کر دی گئی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔